प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज बात करने वाले इस वीडियो के अंदर कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो रिजल्ट आया है केस का, उसमें बीएड क्या हो गया, बर्बाद हो गया। जो बच्चों ने बहुत सारे पैसे दे करके, जिन अभ्यर्थियों ने भी बीएड करा था, सीटेट दिया, वो सारी कहानी आज खत्म हो गई है। किस तरीके से, तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखेंगे तो पाएंगे, क्या पाएंगे, तो हमारे पास क्या है कि जो केवीएस से बीएड है उसको बाहर कर दिया गया है। अब तक केवीएस की जो वैकेंसी आई थी पीआरटी के लिए, बहुत सारे बीएड वाले अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अब जब बीएड वाले अभ्यर्थियों ने आवेदन किया तो उनके अंदर एक उम्मीद थी, 10 घंटे 12 घंटे 13 घंटे पढ़ाई करी थी। लोगों ने मेरे वीडियो में कमेंट किया था कि आखिर अगर हम पीआरटी की तैयारी ना करें, सीटेट ना दें, टेट ना दें, तो फिर आखिर हम तैयारी करें किसकी। तो अभी इस वाले वीडियो में तो मैं ये निदान नहीं कर पाऊंगा कि आप किसकी तैयारी करें, क्योंकि इसमें जो मुद्दा है वो ये बताने का है कि आखिर में क्या क्या हो गया है और आगे आने वाले समय में अगर आज बीएड वाले अभ्यर्थी नहीं जागे तो आगे क्या क्या हो सकता है, इसकी बात आज करेंगे। तो सबसे पहली बात, केवीएस से बाहर हो गया है बीएड वाला, एमपी से भी बाहर कर दिया गया, मतलब प्राइमरी के लिए वो एलिजिबल नहीं है। जिन लोगों ने सोचिए पेपर दे दिया था, सिलेक्शन हो गया था, आज वो लोग क्या हुआ है, बाहर हो गए हैं। अब आप बताइए कि एक नौकरी वैकेंसी सरकार टाइम से कभी निकालती नहीं है, चाहे वो जहां की हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, और सिलेक्शन के बाद अगर किसी के मुंह से रोटी छीन ली जाती है तो फिर कैसा लगता है, ये उन लोगों से पूछने के बाद पता चल सकता है। फिर इसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी सीटेट के लिए बैच लेकर के बहुत लोग तैयारी करते हैं बेचारे। आज सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से जो सीटेट का रिजल्ट है वो रद्दी हो चुका है। अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाऊं तो केंद्रीय विद्यालय और एमपी के बीएड जो अभ्यर्थी हैं, केंद्रीय विद्यालय और एमपी के जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं उनको क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। और सीटेट में पास अभ्यर्थियों का जो प्रमाण पत्र है वो क्या हो गया है, तो रद्दी हो गया है। अब आप सोच करके देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एमपी में सिलेक्शन ले चुके थे, मतलब मध्य प्रदेश की वैकेंसी में उनका सिलेक्शन हो चुका था, और सिलेक्शन लेने के बाद उसमें चूंकि एक पॉइंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जैसा फैसला आएगा वैसा माना जाएगा, तो सिलेक्शन के बाद उन लोगों को अब क्या होगा, तो बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। किसी भी अभ्यर्थी ने, बीएड वाले ने ये सोचा नहीं होगा कि राजस्थान जैसे राज्य ने शुरुआत करी बीएड को प्राइमरी के शिक्षक बनने से बाहर रखने को लेकर के, और धीरे धीरे करके ये कारवां यहाँ तक पहुँच गया कि सिलेक्शन के बाद लोगों को बाहर कर दिया गया। अब इसके बाद केंद्रीय विद्यालय केवीएस की भी तैयारी बहुत सारे छात्रों ने करी थी, इनसे फार्म भरवाए गए, टेट दिया, सीटेट दिया, सारे काम किए, और अब इनको क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। तो ये एक बीएड अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। क्या सिर्फ सरकार जो है वो बीएड अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र लेने के लिए, सीटेट में फार्मों की संख्या बढ़ाने के लिए ताकि राजकोष बढ़ सके, इसके लिए ही बीएड का कोर्स करवाती है, या फिर हर साल अगर सरकार इतनी ही सजग है और कोर्ट के आदेशों का पालन करती है तो न जाने कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी के लिए कहा और वो टाइम पर कभी पूरी नहीं हुई, वो आदेश उसका कभी लागू इतना जल्दी से नहीं हुआ। तो आखिर में सरकार और एनसीटीई है, इनको मिल करके क्या करना चाहिए, इन बीएड अभ्यर्थियों के दुख दर्द को समझना चाहिए। अब इसके बाद से अब की बार जो वैकेंसी आए उसमें शामिल कर लें, बशर्ते फिर उसके बाद नियमावली में जब संशोधन हो जाए तो उसके बाद ना लें तो भी उचित है। आप लोगों का क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।